प्रेम भरा नमस्कार। आप यहाँ पे देख रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपकी जो यूनिट है जिसका नाम है पारिस्थितिकी, जीव एवं पर्यावरण। इस यूनिट में आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बारे में, जब जो पर्यावरण है उसके बारे में आप स्टडी करेंगे, जहाँ पर आपका टॉपिक हो जाता है आज का इकोलॉजी। क्या हो जाता है? इकोलॉजी के बारे में आप यहाँ स्टडी करेंगे। और इस इकोलॉजी में पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है इसके बारे में पहले बात करेंगे। यहाँ पर किस प्रकार से जो एनिमल होते हैं, एनिमल का जो फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार से यहाँ पर होता है। फॉर्मेशन ऑफ एनिमल। किसी भी जीव को बनने के लिए, किसी भी एनिमल को बनने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रियाएं हैं, किस प्रकार से वो जन्म लेता है, ये सब चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे इकोलॉजी में। इसको हिंदी में बोला जाता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, ठीक है। तो बात पहले करते यहाँ पर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में बात करेंगे यानी कि सेल की, और यहाँ बात करेंगे कोशिका। तो जीव को, किसी जीव को बनने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। और जो सेल जो किस प्रकार से बॉर्न होती है, किस प्रकार से डेवलपमेंट होगी, किस प्रकार से एक टिश्यू का निर्माण होगा, एक एनिमल का निर्माण होगा। तो यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ बहुत सारी सेल्स मिलकर के यहाँ पर बात करेंगे। ये सेल्स हो गए, बहुत सारे सेल जब मिलेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं टिश्यू का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे टिश्यू बन जाएंगे, और टिश्यू बनने के लिए सेल टिश्यू यहाँ पे बनेगा ऑर्गन। ऑर्गन बनेगा, और यहाँ पर बनेगा सिस्टम, और यहाँ बनेगा बॉडी का पार्ट। यहाँ बॉडी का पार्ट बनेगा, और आप लास्ट में देख रहे हैं यहाँ पर होल बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पर एक जीव का और एक एनिमल का निर्माण होगा। सेल्स, बहुत सारे सेल्स जब मिलेंगे एक गुच्छे में इस प्रकार से आ जाएंगे। ये बहुत सारे सेल्स मिलकर के वर्क करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसको टिश्यू बोला गया। टिश्यू जब वर्क करेंगे तो ऑर्गन, एक कोई अंग का निर्माण होगा, अंग बनेगा, और यहाँ पे अंग तंत्र का निर्माण हो जाएगा। बहुत सारे अंग मिलकर के शरीर के अंग तंत्र का निर्माण करेंगे, और उस प्रकार से बॉडी का कोई भाग होगा या कोई पार्ट होगा, बनेगा। इसके बाद ये संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है। संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ आपने देखा है कि किस प्रकार से एक शरीर का, एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब जब ये बॉडी जब बन जाती है तो बात करते आगे की बात हम करेंगे। इसी पर इंट्रोडक्शन में सेल में दिया है हक्सले ने, एक वैज्ञानिक है हक्सले। इन्होंने कहा है कोशिका के बारे में, एक कोशिका है, ये सेल है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें एक मटेरियल पाया जाता है जिसका नाम होता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म एक तो यहाँ पे होता है और एक यहाँ पर होता है, और यहाँ पर जो होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है उसे वो न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। लेकिन हक्सले कह रहे हैं, हक्सले ये कह रहे हैं कि फिजिकल बेसिस, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इन्होंने कहा है
कि जो प्रोटोप्लाज्म है या जो जीव द्रव्य से बोला जाएगा, जीव द्रव्य हमारे जीवन का भौतिक आधार है। तो पूरी कहानी आप स्टडी कर रहे हैं इस बात की कि किस प्रकार से एक एनिमल का जीव का निर्माण होता है, तो उसमें सबसे इंपोर्टेंट भाग हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। तो हॉस्पिटल कह रहे हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ हमारे जीवन का भौतिक आधार है। अगर ये नहीं होगा तो किसी भी जीव का जन्म नहीं होगा। किसी जीव का जन्म नहीं होगा जब, तो फिर क्या होगा, इस संसार में कोई भी प्राणी नहीं होंगे। तो आप बात समझ गए हमारी, किस प्रकार से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर जब इस प्रकार की बात की जाएगी, ये इंपोर्टेंट पार्ट हो गया। तो जब पार्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा तो यहाँ पे हम आपको समझा रहे हो। तो सबसे पहले जो एनिमल्स होते हैं, यहाँ पर जो बात की जाएगी यहाँ पर जीव की, जब जीव बन जाएगा और जीव से फिर क्या बनेगा, यहाँ पर समष्टि बनेगी। यहाँ पर देख रहे हैं आप समष्टि, जीवों द्वारा बनाया हुआ समष्टि। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा समुदाय। समुदाय के बाद फिर बनेगा पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी जब बनेगा तो यहां पर जो सिस्टम दिया गया है, जीव हो, समष्टि हो, फिर समुदाय हो, फिर पारिस्थितिकी हो, उसके बाद फिर आपका लास्ट में आ जाएगा जीवोम, यानी कि जीवोम, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका जैव, जैव मंडल। ठीक है, तो यहां आप बात करेंगे एनिमल की। अभी आपने यहां पे पढ़ रखा था एनिमल। एनिमल जब बहुत सारे एनिमल हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे। पॉपुलेशन बनाएंगे और बहुत सारी पॉपुलेशन मिलकर के क्या बनाएंगे, कम्युनिटी, यानी कि समुदाय। समुदाय का निर्माण करेंगे और फिर यहां पे बन जाएगा आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी और बहुत सारे इकोलॉजी मिलकर के यहां बनाएंगे आपका जीवोम, और जीवोम मिलकर के बनाएंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर सबसे बड़ा पार्ट इस जीवों की संख्या में जैवमंडल, बायोस्फीयर। इससे छोटा आप देख रहे हैं जीवोम, यानी कि बायोम जैसे बोला जाएगा, फिर इकोलॉजी, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, एनिमल, और यहाँ पर सेल। आपने देखा ये सिस्टम से आप जब पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज के बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो सेल बहुत सारे मिलकर के एनिमल बनाएंगे और बहुत सारे एनिमल मिलकर के पॉपुलेशन, जनसंख्या बनाएंगे, और बहुत सारी जब जनसंख्या हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, समुदाय बनाएंगे, जीवों को समुदाय। और जब समुदाय बन जाएंगे तो वहां पर आप देख रहे हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी बनेगा, जिसको आप स्टडी करना है इस लेसन में। और बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र मिलकर के बहुत सारे तंत्र मिल जाएंगे, उसे जीवोम बोला जाएगा। जब जीवोम की बात हो जाएगी तो यहाँ पर देख रहे हैं जैव मंडल कहा जाएगा। पूरे ब्रह्मांड की बात हो गई यहाँ पर, सभी ब्रह्मांडों की जो एनिमल्स हैं उनकी बात यहाँ पे हमने आपको कर दी है। अब आप बात करेंगे यहाँ पर सब इकोलॉजी की, जो आपका मेन टॉपिक है। तो इंट्रोडक्शन में इस प्रकार से आप बात करेंगे किस साइंटिस्ट ने क्या कहा गया, इस प्रकार से आगे आपको बात। आपका जो टॉपिक है आज का इकोलॉजी और इकोलॉजी सिस्टम। आपका जो टॉपिक यहाँ पे दिया है इकोलॉजी, और इकोलॉजी को हिंदी में बोला जाता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी ये हिंदी वर्ड हो गया। अब यहां पर देखना यह है कि इस शब्द की उत्पत्ति किसने की और कब की। तो साइंटिस्ट का नाम है रीटर। 1868 में वैज्ञानिक रीटर ने इस शब्द की उत्पत्ति की, और ये कहा भी है कि इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले इकोलॉजी के नाम से जाना गया। इकोलॉजी के नाम से जाना गया।
ऑइकोलॉजी मीन्स हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं एक वर्ड और दो वर्ड, यहाँ पे हो जाएगा ऑइकोस और यहाँ पे हो जाएगा लॉगोस। बात समझ गए हमारी? तो ऑइकोलॉजी पहले शब्द को बोला गया था, अब बोल रहे हैं इकोलॉजी। तो यहाँ पर बात करें ऑइकोस, तो ऑइकोस मीन्स हो जाएगा यहाँ पर हाउस, अच्छा कि घर हो जाएगा, घर या हाउस। यहाँ पर स्टडी, स्टडी या और यहाँ पर बोलेंगे अध्ययन, बोलेंगे अध्ययन। इसका तात्पर्य यह है कि जो जीव जिस निजी स्थान पर निवास कर रहा है उसे इकोलॉजी कहा गया है। प्राणी हो, जीव हो, प्लांट हो, जो प्राणी जो जीव जिस स्थान पर निवास कर रहे हैं, जहां पर वो रह रहा है, जिसका जो घर है, उसे बोला गया है ऑइकोलॉजी। इस प्रकार से आप शब्द की उत्पत्ति को बारे में समझ गए हैं। तो ऑइकोलॉजी शब्द में जो जीव जो प्राणी जिस स्थान पर निवास कर रहा है, रह रहा है, उसका वो निजी का स्थान ही इकोलॉजी या ऑइकोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे इको, यहाँ पर बात करेंगे यहाँ इको मतलब इकोस मतलब हो जाएगा यहाँ पर हाउस, इसका भी मीन्स वही होगा। और दूसरा वर्ड दिया है लॉजी, और यहाँ पर बात करेंगे लॉगोस की, इसका भी मतलब हो जाएगा अध्ययन, स्टडी। तो आप मेरी बात समझ को क्लियर कर लिया होगा। इकोस मतलब हाउस और लॉगोस मतलब हो जाएगा यहाँ पर स्टडी। जो जीव जो प्राणी जिस स्थान पर रहता है उसका वो क्या कहलाएगा? आवास कहलाएगा या घर कहलाएगा या इकोलॉजी कहलाएगा। आप समझ गए? तो इस प्रकार से जो पारिस्थितिकी है उसकी उत्पत्ति रीटर वैज्ञानिक ने 1868 में डिस्क्राइब किया था, सबकी उत्पत्ति की थी। और इस प्रकार से जो बात करेंगे यहाँ पर जो इकोलॉजी है वो दो प्रकार से हो जाए, 2 टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। तो पहला आप देख रहे हैं स्वपारिस्थितिकी और दूसरा है समपारिस्थितिकी। तो ऑटो इकोलॉजी में क्या करना है? तो यहां पर जो इकोलॉजी शब्द है वो आपका आ जाता है 2 प्रकार से। ऑटो इकोलॉजी यहां पर बात करेंगे, ऑटो जो ऑटो इकोलॉजी है AUT, इसका मतलब होता है एक प्राणी मतलब एक एनिमल या फिर एक स्पीसीज या फिर एक स्पीसीज, एक जाति की बात हो रही है, एक प्राणी की बात हो रही है। जहां पर स्वयं की बात की जाए, खुद की स्वयं की बात की जाए तो ऑटो मतलब हो जाएगा स्वयं, एक ही एनिमल, एक ही जाति, पर्टिकुलर स्पेस, पर्टिकुलर एनिमल, जहां पर बोला जाएगा स्वपारिस्थितिकी। जिस स्थान पर किसी एक जाति की किसी निवास में रह रहे प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसको स्वपारिस्थितिकी कहा जाता है। क्लियर है? अब बात करेंगे यहां पर दूसरे टॉपिक की। दूसरे टॉपिक की बात करेंगे समपारिस्थितिकी। यहां पर देख रहे हैं, इसको बोलेंगे नंबर दूसरा सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी यहां पर क्या है? यहां पर कम्युनिटी आ रही है, समुदाय। यहां पर आप जो स्टडी करेंगे वो बात करेंगे समुदाय की और बात करेंगे कम्युनिटी। कम्युनिटी और समुदाय ही एक ही शब्द है, ठीक है? बहुत सारे जीवों का समुदाय, बहुत से जीवों का समुदाय सिन इकोलॉजी कहा जाता है। तो सिन मतलब हो जाएगा यहां पर अलग अलग जीवों के समुदाय,
अलग अलग जो जीवों के समुदाय हैं उसको बोला जाएगा सिन इकोलॉजी। और यहाँ पर समझ चुके हैं, यहाँ पर श्रम की बात हो रही है और यहाँ पर बहुत सारे जीवों की बात हो रही है, बहुत सारे समुदायों की बात हो रही है। तो यहाँ पर समपारिस्थितिकी और स्वपारिस्थितिकी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये पेपर पूछने वाले प्रश्न भी रहते हैं। तो आपने इस लेसन में पढ़ लिया है इकोलॉजी के बारे में, इकोलॉजी के बारे में आपने पढ़ लिया है। ये पहला आपका हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा इकोसिस्टम। इको सिस्टम की जब बात करेंगे यहाँ पर तो हम यहाँ पर लिख देंगे पारिस्थितिकी तंत्र। कल आपकी बात होगी इस तंत्र की या सिस्टम की बात होगी। यहाँ पे शब्द की उत्पत्ति की है एजी टेंसले, वैज्ञानिक है एजी टेंसले, ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने शब्द की उत्पत्ति की थी 1935 में। समझ गए मेरी बात को? तो आज आपके इस लेसन में ये बात हमने पूरी क्लियर करा दी है। इस प्रकार से जीवों के समुदाय, जीव, समष्टि, पॉपुलेशन, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, जीवों, उस प्रकार से लास्ट में जैव मंडल का निर्माण हो जाता है। उसके पहले कोशिका के बारे में आपने पढ़ लिया है। उस प्रकार सभी समस्त जीवों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप बात करें इकोसिस्टम की, पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे। एजी टेंसले द्वारा इस शब्द की उत्पत्ति की गई है 1935 में। इसकी बात आपको हम कल डिस्क्राइब कराएंगे। आज आपके इतना ही काफी है, नोट करेंगे बातों को, समझेंगे और आज के लिए इतना ही बहुत काफी है। थैंक यू वेरी मच।